नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथों, बड़ी खबर है कि कल उत्तराखंड के धराली गांव में बादल फटने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि धराली गांव, जहां पर यह बादल फटने की घटना हुई थी, वहीं से 4 किलोमीटर दूरी पर हरसिल में इंडियन आर्मी का कैंप था और इंडियन आर्मी के कैंप को भी काफी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर मौजूद जवानों में से कई जवान लापता हो चुके हैं। इस पूरे घटना ने धराली गांव को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। धराली गांव का लगभग आधा हिस्सा जो है वह बर्बाद हो चुका है। ऐसे में धराली गांव से कुछ दूरी पर स्थित आर्मी कैंप में भी काफी नुकसान देखने को मिला है और बताया जा रहा है कि कुछ जवान भी लापता हो गए हैं, जिनके लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है। उसी गांव में बना हेलीपैड भी पूरी तरीके से बहाव के चपेट में आ गया है और वह भी बह चुका है। ऐसे में सेना का कहना है कि हेलीपैड बह जाने की वजह से लोगों के राहत और बचाव कार्य में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर हेलीपैड सुरक्षित रहा होता तो हम लोग हेलीकॉप्टर के माध्यम से लोगों तक आसानी से पहुंच जाते। लेकिन अब हेलीपैड भी बह चुका है और हमारे पास बहुत बड़े रास्ते नहीं हैं। बताया जा रहा है कि इस बाढ़ की चपेट में सब कुछ बर्बाद हो चुका है, खत्म हो चुका है। तमाम जिंदगियां जो है वह बह चुकी हैं या फिर मलबे में दब चुकी हैं। साथ ही साथ इस बात की भी जानकारी सामने आई है कि इस बाढ़ ने गंगोत्री धाम जाने का संपर्क मार्ग भी तोड़ दिया है, यानी कि अब गंगोत्री धाम जाने का कोई रास्ता साफ नहीं बचा है। साथ ही साथ अन्य गांव में आने जाने के लिए भी अब कोई रास्ते नहीं बचे हुए हैं। लोग जहां तहां फंस चुके हैं, जिनको अब एनडीआरएफ की टीम के द्वारा सुरक्षित निकालने का प्रयास किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि यह पूरा दृश्य कितना भयावह था, कितना दिल दहला देने वाला था। इतनी अधिक संख्या में मलबों का ढेर और पानी का ढेर एकाएक आता है और सब कुछ बर्बाद करके चला जाता है। हमें और आपको पहाड़ों में रहना तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब आप वहाँ के स्थानीय निवासियों से पूछेंगे तब वहाँ के चैलेंजिंग के बारे में हमें और आपको पता चलेगा कि पहाड़ों में रहना इतना आसान होता नहीं है। पहाड़ों को देखकर हमें बड़ा खूबसूरती का एहसास होता है और हम इच्छा जताते हैं कि वहाँ पर रहना चाहिए, लेकिन पहाड़ों में रहना इतना आसान होता नहीं है। वहाँ की ज़िंदगी काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है और चैलेंजिंग होती है। कब क्या हो जाए कोई फिक्स नहीं होता है। कहीं बादल फट जाता है, कहीं लैंडस्लाइड हो जाता है, कहीं धरती दो भाग में बदल जाती है। ये तमाम घटनाएं वहाँ पर आती रहती हैं। चाहे उत्तराखंड की बात किया जाए, चाहे हिमाचल प्रदेश की बात किया जाए, इन तमाम जगहों पर लोगों को जाना तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ के स्थानीय निवासी किस स्तर पर रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं, किस चैलेंजिंग के साथ रहते हैं, यह बहुत बड़ी चीज़ है। जिस तरीके से एकाएक धराली गांव से कुछ दूर पर बादल फटता है और उसके बाद इतनी अधिक संख्या में मलबे और पानी धराली गांव में प्रवेश करते हैं कि सब कुछ चंद सेकंडों में बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है। बड़े से बड़े बिल्डिंग, छोटे छोटे घर, सब कुछ खत्म हो जाता है। बताया जा रहा है कि अब तक 9 से अधिक आर्मी के लोग भी लापता हैं, जिनके लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है। तो वहीं 4 लोगों के लोगों की मौत की भी खबर सामने आ रही है और स्थानीय लोगों के भी मलबे में दबे होने की और पानी में बह जाने की खबरें सामने आ रही हैं। साथ साथ इस बात की भी जानकारी सामने आ रही है कि कुछ यात्री भी इस बाढ़ के मलबे में फंसे होंगे या फिर वह बह चुके होंगे। उनके लिए भी सर्च अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो पहाड़ हमें बड़ी खूबसूरती के साथ आकर्षित करते हैं, वहाँ की जिंदगियाँ इतनी आसान नहीं होती हैं। कदम कदम पर कठिनाइयाँ होती हैं। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपके पास कोई जानकारी है, कोई राय है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।